नमस्कार। उपल स्टूडियोज़ के इस स्पेशल टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम सारे हमारे देश में शुरू हुआ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर भारती उपल ने भी इस वैक्सीनेशन के कैंपेन में सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने का एक एक्सपीरियंस किया। हम उनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। आइए डॉक्टर भारती उपल। बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। आप इतने खुश हैं वैक्सीन लगा के, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसे आप गए और वहाँ से वैक्सीन लगाने तक आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि बस मुझे सिर्फ एक डर था, क्योंकि मुझे सुई लगने से बहुत डर लगता है। पर वहाँ पे जो वैक्सीनेटर थे उन्होंने बहुत ही पतली सुई यूज़ करी और सिर्फ मुझे जैसे कि मच्छर ने काटा हो उतना डर हुआ। अदरवाइज द प्रिपरेशंस वर वेरी नाइस और एक कुछ डर नहीं था, एक एक्साइटमेंट थी एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस वैक्सीन on the first day and I am going to be not only a warrior but fighter with corona and अब जल्दी second dose लगेगी and God willing 2 weeks after that I'll be having the antibodies and then free to move about and fight with the disease। एक हमें ये बताइए कितने लोग आज वैक्सीनेट हुए और सबका मोरल क्या हाई था या कुछ लोग मन में डर भी रहे थे? ऐसा था कि सीएमसी में आज उन्होंने हमें कहा था कि एक सेंटर शुरू कीजिए। सो एक सेंटर में 100 लोग वैक्सीनेट होने हैं और मेरा सेकेंड राउंड में मेरी बारी थी। 16 पीपल इन 1 आवर हैड बिन कॉल्ड और बाय द टाइम आई केम बैक, जबकि 30 मिनट हमें बाद में ऑब्जर्वेशन में बैठना था और जब हम वहाँ से वापस आए हूँ, मैं वहाँ से कोई तकरीबन 1 घंटे के बाद, तो तब तक तकरीबन 40 लोगों को इंजेक्शन लग चुका था और कोई डरने का माहौल नहीं था। वहाँ पे एक एक्साइटमेंट थी। इनफैक्ट हमें तो जो ऑब्जर्वर्स वहाँ पे लगाए हुए थे वो बार बार आके, जैसे बच्चों को डांटा जाता है ना, उनको डांट रहे थे, भाई बैठ जाओ, शोर मत करो। पर इट वाज लाइक एक डिपार्टमेंट इकट्ठा हुआ है एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। और क्योंकि एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ था कि चलो कुछ शुरुआत तो हुई। जैसे कि आम पब्लिक में मल्टीमीडिया पे और कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या है वैक्सीन में, ये अभी ट्रायल है। कई लोग तो यहाँ तक ट्वीट कर रहे थे या मल्टीमीडिया पे डाल रहे थे कि डॉक्टर्स को गिनी पिग्स बना के, हेल्थ वर्कर्स को गिनी पिग्स बना के इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं बीइंग ए डॉक्टर कि जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी वो ठीक दी इसमें, और ये कोई ऐसा ट्रायल वाला चक्कर नहीं था? इससे पहले क्या पूरी तसल्ली जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं या साइंटिस्ट हैं उनको हो चुकी थी? देखिए, कोई भी नया ड्रग वैक्सीन मार्केट में ऐसे नहीं आ सकता। यस, उसको थोड़ा टाइम लगता है फेज़ 3 में जाने के लिए और उसको पूरा होने के लिए, बट गवर्नमेंट के पास क्लॉज है, जैसे कि आपको टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि दे कैन यूज़ इन पैंडेमिक कंडीशंस, इमरजेंसी यूज़ ऑफ ड्रग यूजेज जो है दी जा सकती है। तो उसके अंतर्गत ही दिया गया है। पर ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने 2 लोग या 4 लोग पे टेस्ट करके आपको भेज दी है वैक्सीन। सेकेंड बात जो है कि लोगों को कहना कि डॉक्टर्स को गिनी पिग बनाया गया है, आई थिंक इट वॉज अ वेरी राइट डिसीजन। हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं हमें इग्नोर किया जाता है, हमारे हेल्थ वर्कर्स को इग्नोर किया जाता है। अरे अब जब हमें उन्होंने एक फैसिलिटी दे दी कि चलो भाई तुमने इतना काम किया, हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे हेल्पर्स ने, लोग महीना महीना घर नहीं गए, अपने बच्चों को भी नहीं मिले और एक मन में डर बैठा हुआ था, तो तुम्हें हम ये फैसिलिटी देते हैं। तो ये कहना कि आप गिनी पिग हो, गलत बात है। और इनफैक्ट आई वुड से अगर किसी और को कहा जाता तो तब भी यही बात करी जाती थी, अरे खुद तो लगवा लिया, हमें लगाया नहीं। आई थिंक पीपल हैव अ पॉलिसी टू से कि हर बात पे डिससेटिस्फाइड रहना है। इट्स गुड, अ वेरी राइट डिसीजन एंड राइट डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस टू हैव अडॉप्टेड इट। अच्छा, एक बताइए, जैसा कि आमतौर पे सोचा जाता है, कहा भी जाता है डॉक्टर्स की तरफ से भी कि किसी भी दवाई का किसी को भी रिएक्शन हो सकता है। तो अगर हम ये लें कि ये एक वैक्सीन है, तो अगर ये इसको एक दवाई मान के चलें
तो किसी को भी कोई हेडेक, कोई रैश या कुछ ऐसा चीज़ हो सकती थी, ऐसी फीलिंग हर एक को थी। तो क्या वहाँ पे आपके, जहाँ पे आपने ये इंजेक्शन लगवाया, तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए वहाँ पे पूरा इमरजेंसी अरेंजमेंट था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज़ का एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी, एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल सिस्टम। तो आप ये देखिए कि आप सिंपल देखिए, टेटनस की वैक्सीन जो है सारी दुनिया लेती है। आप उसको टेटनस की दवाई समझते हो, उस टाइम सोचते नहीं हो वो होता क्या है, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन ही दी जाती है। और उसका भी इंसिडेंस रिपोर्टेड है, चाहे बहुत कम 0.001%, बट इंसिडेंस तो है ना 0.001% में। आई डोंट नो वो एक कौन था उन मिलियन लोगों में से। सो इसी तरह का अब यहाँ का अभी हमें मालूम नहीं कितने रिएक्शंस होंगे, बट गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे अब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, और पिछले 15 दिन से ये ट्रायल्स चल रहे थे कि एक एक चीज़ जो है वो चेक करी गई। और हर जगह पे जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पे क्रैश कार्ड्स पड़े हुए हैं, जिसमें कि इमरजेंसी ड्रग्स, जिससे किसी को अगर रिएक्शन हो जाता है तो वो अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, आपके हॉस्पिटल के बेड्स वहाँ पड़े हैं कि आप उनको इमीडिएट उन पे आप वो एक्शन ले सकते हैं। और तभी सबको 30 मिनट वहाँ बिठाया जाता है, एंड बाय वॉच 1 मिनट पहले भी तुमको उठ के वहाँ से बाहर नहीं जाना दिया जाता। एंड इट्स वेरी वेरी गुड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी गई, सब लोगों को मालूम है, आपका नाम चेक होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन चेक होके आप कंफर्म होते हो, और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन दी जाती है। उसके बाद 30 मिनट आपने वेट करना है, एंड दैट्स इट। एक जैसा आप देखते हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक बहुत बड़ी लड़ाई सारी दुनिया ने कोविड के अगेंस्ट लड़ी है, और उसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और पुलिस और फ्रंटलाइनर जो भी लोग शामिल हुए, तो उन सब ने अपनी जान पे रिस्क लेके ये लड़ाई लड़ी, और ऐसे दुश्मन से लड़ाई लड़ी जो कि सामने दिखता नहीं है, और कोई ऐसी बंदूक या गोली हमारे पास नहीं थी कि हम दुश्मन को मार सकें। फिर भी एक हौसला रखते हुए जो सभी ने लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, दोनों ने मिलकर इस चीज़ को किया, और अब वैक्सीन आने से आप समझते हैं कि हम ये लड़ाई करीब करीब जीत ही जाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए, लोग ऐसे ही डर रहे हैं। अब जैसे हमारे सीएमसी में शुरुआत हमारे प्रिंसिपल ने फर्स्ट डोज लेके करी। हमारे प्रिंसिपल जो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सबको कहा, सब कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी वैक्सीनेटेड, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमारे हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने लिया, हमारे हेड ऑफ एनेस्थीसिया ने लिया, और फिर लाइन चल पड़ी। और क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई भी आ सकता है, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है, सब लोगों को मोबाइल पे मैसेज आया कि तो आपकी बारी इतने से इतने बजे के बीच में है, क्योंकि स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कि उस होल्डिंग एरिया में इतने ही लोग आ सकते हैं, और इसी तरह से होल्डिंग एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन में इतने लोग, मास्क अभी हमको पहनना था, और ये सब चल रहा है। डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है कि हम ये लड़ाई ज़रूर जीत ही लेंगे। धन्यवाद डॉक्टर भारती, आपने उपल स्टूडियोज़ में आकर लोगों का हौसला अफजाई की। तो देखिए, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी तक बिल्कुल सेफ है। पहले दिन बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ने एज फ्रंट लाइनर और एज फर्स्ट जो अपने आप को ऑफर किया वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और उसमें जैसे आपने देखा कोई दर्द ज़्यादा नहीं महसूस हुआ, कोई ऐसा रिएक्शन, मेजर रिएक्शन कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ, और हर सिटी में इंडिया के ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और हमें बड़ा फ़ख्र है। हम बहुत इसमें अपना जो हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने जो वैक्सीन क्रिएट की, उससे हम इंडियंस को जल्दी से जल्दी कोविड से छुटकारा मिलने का पूरा चांस बन गया है। और जैसे जैसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर पब्लिक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा, और करीब आने वाले थोड़े समय में ही हम कोविड से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।